नाजरीन अस्सलाम वालेकुम व आदाब। मैं हूँ मोहम्मद यूनुस खटाना और आप देख रहे हैं अनंतनाग न्यूज़ ऑफिशियल। रोज़ाना की खबरें सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़िए। तो आइए नज़र डालते हैं जम्मू व कश्मीर की अहम और बड़ी खबरों पर। जम्मू व कश्मीर हुकूमत ने सिद्रा के इलाके में कबायली खानदानों के घरों की मिसमार के मामले में जंगलाती हकूक एक्ट 2006 के मुबैना खिलाफ वर्जियों की तहकीकात के लिए एक कमेटी कायम कर दी है। महकमे कबायली अमूर की जानिब से बयान के मुताबिक कमेटी को हिदायत दी गई है कि वो इस मामले की जांच करके 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करे। बड़गाम जिले में बुध की शाम अरुजाला के विचगुंड इलाके में 7 साला बच्ची सोखनाग नदी में डूबकर जहां बहक हो गई। मासूम बच्ची की शिनाख्त महिदा वलद ज़हूर अहमद लोन के बतौर हुई है। मकामी इत्तलात के मुताबिक बच्ची मुबैना तौर पर नदी में फिसल कर पानी में गर्कयाब हो गई, जिससे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। नूराबाग के मुबारक कॉलोनी इलाके में एक 15 साला लड़की मुर्दा पाई गई। बता दें कि वाक़े के फौरन बाद लड़की को अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम डॉक्टरों ने उससे पहुंचने पर मुर्दा करार दिया। मुत्तफी की शिनाख्त मुबारक कॉलोनी की रहने वाली की रिहाइश के तौर पर हुई है। वो अपने घर में लटकी हुई पाई गई। उधर पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी है। श्रीनगर के लालचौक इलाके में बादशाहपुर से एक नामालूम शख्स ने मुबैना तौर पर दरिया जहलम में छलांग लगा दी। बता दें कि इस शख्स ने शाम देर के पुल से दरिया में छलांग लगा दी। उन्होंने कहा कि वाक़े के फौरन बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई, जबकि SDRF और रिवर पुलिस की टीमों को तलाश और बचाव ऑपरेशन शुरू करने के लिए काम में लाया गया। दरियासना फौरी तौर पर इस शख्स की शिनाख्त और इस वाक़े की वजह मालूम नहीं हो सकी। अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह और बारामूला से रुकन पार्लिमानी इंजीनियर रशीद ने मंगल के रोज़ इशारा दिया कि वो मुस्तकबिल में इंतखाबी सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो आइंदा इंतखाबात ना लड़ने पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग सिर्फ वोट की सियासत पर यकीन रखते हैं, उन्हें ये सुनकर खुशी होगी कि मुमकिन है कि मैं मुस्तकबिल में इंतखाबात ना लड़ूँ। मैं इस बारे में संजीदगी से सोच रहा हूँ, अगरचे अभी तक हतमी फैसला नहीं किया गया है और मुनासिब वक्त पर फैसला करूँगा। इधर ज़िला अनंतनाग में गैर कानूनी कारकुनाई के खिलाफ जारी मुहिम के तहत अनंतनाग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई अंजाम देते हुए होकर और रूह इलाके में एक नाले से गैर कानूनी तौर पर मदनियात में मुलविस एक JCB मशीन और 3 ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया। पुलिस की जानिब से कार्रवाई एक खुसूसी ऑपरेशन के दौरान अमल में लाई गई, जिसके दौरान मज़कूरा गाड़ियां बगैर इजाज़त मदनियात निकालने में मसरूफ़ पाई गई। पुलिस ने मौके पर ही मामले का नोटिस लेते हुए कानूनी तकाज़े पूरे करके तमाम गाड़ियों को जब्त कर लिया। जम्मू व कश्मीर को मंशियात से पाक बनाने की मुहिम नशे मुक्त जम्मू व कश्मीर अभियान के तहत श्रीनगर पुलिस ने मंशियात के कारोबार के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए बुध के रोज़ लाल बाजार पुलिस स्टेशन के देर इख्तियार में लाल बाजार में रियासती अराजी पर तामीर एक गैर कानूनी 2 मंजिला इमारत मोहल्लिक का कमरा और वाशरूम को मिसमार कर दिया। पुलिस के मुताबिक मिसमार की गई जायदाद तकरीबन 9 मरले अराजी पर मुश्तमिल थी, जिसकी मालियत करीबन 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये जायदाद मतलूब मंशियात फरोश इरशाद अहमद शेख वलद वली मोहम्मद शेख से मुंसलिक पाई गई, जो NDPS एक्ट के तहत मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब है। जनूबी कश्मीर के हापतनाड़ इलाके में वाक़ा एक सरकारी हाई स्कूल का नाम उस बहादुर ट्रस्ट गाइड आदिल हुसैन शाह के नाम से रखा गया है, जिन्होंने गुज़श्ता बरस पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले के दौरान उन सयाह को बचाते हुए अपनी जान की कुर्बानी दी थी। हुकूमत की जानिब से हापत हाई स्कूल का नाम तब्दील करके शहीद आदिल मेमोरियल हाई स्कूल रखा गया है। इस सिलसिले में मुनक्किद तकरीब में वज़ीर सकीना इतू ने शिरकत की। अनंतनाग में तकरीब से खिताब करते हुए सकीना इतू ने कहा कि आदिल हुसैन शाह की कुर्बानी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। सिक्योरिटी फोर्स ने जम्मू जिले के सरहदी पट्टी से ड्रोन से गिराए गए एक मुश्तबा पैकेट बरामद किया, जिसमें मुश्तबा मंशियात मौजूद थी। उन्होंने बताया कि यह पैकेट बशना इलाके के बहादुरपुरा पंचायत से उस वक्त बरामद किया गया
جب ایک مقامی باشندے نے اسے اپنے کھیت میں کاشت کرتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے بتایا کہ اطلاع ملنے پر بارڈر سیکیورٹی فورس اور پولیس کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی اور علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ پیکٹ کو قبضے میں لے لیا گیا تھا اور اس کے مواد کی جانچ کے لیے ایک فورینسک سائنسی لیبارٹری ٹیم کو بلایا گیا تھا۔ جنوبی ضلع پلوامہ کے ترال علاقے میں بدھ کے روز فرقہ وارانہ اہم آہنگی، بھائی چارے اور باہمی احترام کی ایک خوبصورت مثال دیکھنے کو ملی، جہاں سینکڑوں مسلمانوں اور سکھوں نے ایک معمور کشمیری پنڈت خاتون کی آخری رسومات میں شرکت کی۔ مرحوم اپنے آبائی گھر میں انتقال کر گئی۔ ان کا خاندان ان چند کشمیری پنڈتوں خاندان میں شامل ہے جو 1990 کی دہائیوں کے پر اشوب حالات اور عسکریت پسندوں کے دورے کے باوجود وادی کو چھوڑ کر نقل مکانی نہیں کر گئے تھے، وہ اپنے گاؤں میں ہی مقیم رہے۔ اور لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج جموں و کشمیر پولیس کے نئے تعینات کانسٹیبل میں تقریر نامے تقسیم کیے۔ اس موقع پر انہوں نے نئے بھرتیوں پر زور دیا کہ وہ مرد وطن کے اتحاد اور شمولیت کے دفاع کے لیے خود کو وقف کرے اور اس فورس کی شاندار رویت کو مزید مضبوط بنائے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ ہمیں ہر وقت چوکس اور بیدار رہنا ہوگا کیونکہ امن و قانون اور ملٹنسی کے خطرات کی نوعیت بدل چکی ہے، جس کے لیے مستقل نگرانی اور ایسے خطرات کے خلاف ہوشیاری ضروری ہے جو بظاہر نظر نہیں آتی۔